कंझावला केस में जितने जवाब आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जितने कंक्लूजन्स आ रहे हैं, उसके बाद उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं, उतनी ही पहली उलझती जा रही है। अब कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने कई बड़ी बातें कही हैं। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि 18 टीमें मामले में काम कर रही हैं, इसकी बिग ब्रेकिंग आरोपियों के बयान में विरोधाभास है। पुलिस क्राइम स्पॉट की गहन जांच की गई है, जल्द ही मामले को पूरी तरह से सुलझाएंगे, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि वारदात में 2 और भी लोग शामिल रहे हैं। आरोपी अमित गाड़ी चला रहा था। आरोपी अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। आरोपी और अंजलि की पुरानी पहचान नहीं है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। 2 फरार आरोपी हैं जिनके नाम हैं आशुतोष और अंकुश। आशुतोष और अंकुश की तलाश की जा रही है। सागर प्रीत हुड्डा, स्पेशल सीपी दिल्ली, लाइव। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं। और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही। इंडियन न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे जतिन का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ही है इसे लेकर के मैं बात करूंगा, लेकिन जतिन, आप चूंकि उस जगह पर हैं जहां पर पहुंचने वाले हैं अभी अंजलि के परिवार वाले, खबर ये आई है कि अंजलि के परिवार वाले थाने में पहुंच करके हंगामा कर रहे हैं। खबर बताइए, तस्वीरें दिखाइए। जतिन गोस्वामी। देखिए राशि जी, तस्वीरें देख लीजिए। सुल्तानपुरी थाने वाला रोड है, कंझावला रोड भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर जो अंजलि के परिवार वाले हैं और साथ साथ इलाके के लोग हैं और वो लोग हैं जो किसी न किसी जो संस्था है उससे जुड़े और मांग लगातार यही कर रहे हैं कि 302 में मामला दर्ज किया जाए। क्या कुछ मांग है सर? 302 का मुकदमा दायर हो और 5 को फांसी की सजा हो। इससे कम पे ना परिवार मानेगा, ना मैं मानूंगा और ना हिंदुस्तान मानेगा। पुलिस कह रही है कि 304 का मामला है, उस पर आगे की अभी कार्रवाई की जा रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल पूरी चीजों को भटकाने का मामला है, क्योंकि 302 का बयान ऑलरेडी परिवार जो है दायर करवा चुका है 2 जनवरी को जी। 2 जनवरी को 302 का बयान माताजी दर्ज करवा। थाने पर क्या मांग करने के लिए यही मान ले 302 जी 302। तो देखिए 302 की मांग कर रहे हैं। थाना सुल्तानपुरी, एक बार आपको सुधीर दिखाएंगे। थाना सुल्तानपुरी है, यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फांसी दो, फांसी दो, अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, ये नारेबाजी इस समय यहाँ पर चल रही है। और महिलाएं देखिए इसमें भारी संख्या में मौजूद हैं। परिवार लगातार यही मांग कर रहा है। देखिए अंजलि की जो मदर है वो हमारे साथ मौजूद है और बात कर लेते हैं। माता जी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी की ही मांग जो है वो लगातार यहाँ पर परिवार कर रहा है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? फांसी दो, सभी को फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस वाले मान नहीं रहे इस बात को। हत्या की है, हत्या की है, उसको हत्या की गई है, लड़की की हत्या की है। तो देखिए लड़की की हत्या की है, ये बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है। निधि को लेकर आप लोगों का क्या? बिल्कुल झूठ, वो भी मिली हुई है, मिली हुई है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, पैसा खाया है, मिली हुई है, वो भी मिली हुई है। तो देखिए निधि को लेकर भी यहाँ पर यही जो बात है वो ये आरोप लगा रहे हैं लोग कि निधि भी इस मामले में इन्वॉल्व है। और सुबह भी हमने परिवार से बात की थी तो उनका कहना था कि निधि पर भी जो वो आरोप लगा रहे हैं उसी में मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए। भारी पुलिस की तैनाती आप यहाँ सुल्तानपुरी थाने के बाहर देख सकते हैं। पहले से ऐलान था कि जो ये प्रोटेस्ट है वो होगा और राशिद जी ये थाने पर इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर बकायदा एक एप्लीकेशन जो है वो देंगे जिसमें ये कहेंगे कि धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए। हालांकि पुलिस ने देखिए एहतियाती कदम जो है वो उठाए हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो बाधित होना लाजमी था। तो सुल्तानपुरी के ठीक सामने आप देखिए थाने के सामने जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर हैवी हो गया है और पुलिस कोशिश कर रही है कि उस जाम को भी खुलवाए और जो लोग हैं उनको यहाँ पर समझाया बुझाया जाए। जी
जतिन, आप ये पूरी रिपोर्ट हम देख रहे हैं। घर वालों का ये कहना है, परिजनों का ये कहना है, अंजलि को जानने वालों का ये कहना है कि अंजलि के हत्यारों को फांसी मिलनी ही मिलनी चाहिए। थोड़ी देर पहले आप अंजलि के मुंह बोले भाई के साथ में भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में बढ़ रही है, चूंकि पुलिस ने दो बड़ी बातें कही हैं कि आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं, बाकी 2 आरोपियों के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या कहती है, बताते रहें, दिखाते रहें। सुल्तानपुरी थाने के अंदर क्या चल रहा है ये भी आप दिखाएं, पूरी इन्वेस्टिगेशन आप बताएं भी और तस्वीरें दिखाएं भी। राशिद जी, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको मामला जरूर बता देता हूं। पुलिस ने जो कहा, पुलिस ने आज कहा कि 5 नहीं 7 आरोपी हैं। 2 और आरोपी अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में बताए जा रहे हैं कि जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक का नाम आशुतोष है और दूसरे का नाम जो है वो अंकुश है। आप देखिए, तस्वीरें जरूर देखते रहिए। यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं वो लगातार पुलिस से यहाँ बात कर रहे हैं। अंजलि के परिवार के लोग हैं और तमाम लोग हैं। पुलिस हालांकि कोशिश कर रही है समझाने की, क्योंकि जैसा कि स्पेशल सीपी को आपने सुना था, उन्होंने भी कहा कि मामले में जांच पड़ताल जो है वो काफी तेजी से चल रही है। 2 और आरोपियों पर मुकदमा जो है दर्ज किया जा रहा है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपियों को मदद की थी। आशुतोष नाम है और कुछ सीसीटीवी सामने आए हैं जो आशुतोष के घर के पास में गाड़ी पार्क करने के जब आरोपियों ने गाड़ी पार्क की थी। तस्वीरें सुधीर आपको लगातार दिखाते रहे, मैं कोशिश करता हूं। आप देखिए, रोड पर तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए हैं, चाहे कॉलोनी के लोग हों, चाहे इस मामले में वो लोग हों जो कहीं और से भी आए हैं, और वो यही मांग कर रहे हैं। जतिन, का ये संभव है कि इस भीड़ के अंदर आप जाएं, लोगों से भी बात करें और पुलिस वालों से भी बात करें? क्या ये संभव है कि भीड़ के अंदर जाकर के पुलिस वालों से भी बात करें और लोगों से भी आपका संवाद हो पाए? देखिए, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए, पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन वाली यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ जो लोगों को मनाने वाली टीम है कि वो किससे हट जाएं। आप कहाँ से आए माता जी? मंगोलपुरी, अपनी गली से ही लड़की खत्म भैया हमारी। क्या मांग लेकर आप लोग आए हैं? ये मांग लेके आए, लड़की का न्याय होना चाहिए, इनको फांसी का ऑर्डर चाहिए। जी जी। क्यों आपको लगता है कि ये एक हादसा नहीं है? ये हादसा ही है, हादसा से मारी गई है लड़की जी। ऐसे नहीं मारी गई है लड़की, हादसा से मारी है लड़की। तो इनका ये कहना है कि ये हादसा दिखाकर, जिस तरह से वो बता रही हैं कि हत्या का मामला जो है वो दर्ज होना चाहिए। आप देखिए, तमाम जो भीड़ है यहाँ पर, लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है, और जो परिवार के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और अपनी मांग को यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। तमाम लोग हैं, और इधर देखिए, मैं आपको इधर तस्वीर जरूर दिखाऊं कि जो ट्रैफिक है वो किस तरह से, उसके हालात कुछ हद तक निश्चित तौर पर बिगड़ने की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन पुलिस ने तमाम जो स्थिति है उसको संभाला है। और आप देखिए, भारी पुलिस बल सुल्तानपुरी के थाने के ठीक सामने इस समय मौजूद है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, दिल्ली पुलिस का अपना प्रोटोकॉल होता है जतिन, लेकिन फिर भी क्या आप सुल्तानपुरी पुलिस के जो लोग वहां पर हैं उनसे बात कर सकते हैं क्या? अगर आप कुछ पूछ सकें आरोपियों के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पता कर सकें आप? राशिद जी, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो टीम अलग स्तर पर मौके पर जा जाकर, चाहे हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, केस के जो क्राइम सीन की है उस पर जाकर बात कर रही है। यहाँ जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो बेसिकली यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए हैं। हमने बात करने की कोशिश की थी, हालांकि उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और आपने सुना कि स्पेशल सीपी जो सागरप्रीत हुड्डा हैं, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची उसको इलेबोरेट करके बताया, तो वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि कहाँ तक पहुंची है। लेकिन तस्वीरें आपको बार बार जो है सुधीर दिखाते रहें, ताकि ये नजर आए कि सुल्तानपुरी थाने के ठीक सामने इस समय चल क्या रहा है। इस समय फिर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जो परिजन हैं अंजलि के और कुछ कॉलोनी के लोग और कुछ संस्था के लोग वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि जो फांसी की सजा है वहां तक लेकर के जाइए। जो अंजलि के बोले भाई हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, मीडिया से कुछ बात कर रहे हैं। आपके बाईं तरफ मैं देख पा रहा हूँ, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जतिन, आप वहां पर जाइए, अपना माइक लेकर के, और जो बोले भाई हैं उनसे बात करने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, दूसरे कैमरे से आपको फुटेज मिल रही होगी, हालांकि मैं भी आपको कोशिश करता हूं कि वहां तक सुनवाने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो उसको इलेबोरेट कर रहे हैं। वो पुलिस ने जो अभी बयान दिया उसको वो काउंटर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस की थ्योरी को वो मानने को तैयार नहीं है, परिवार मना कर रहा है इस विषय में, और वो ये कह रहे हैं कि मामला 302 के तहत दर्ज होना चाहिए। जी ठीक है, जो अंजलि के जानने वाले हैं, जो निधि के जानने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस वक्त इंडिया न्यूज पर आकर के अपने अपने बयान दे रहे हैं। एक बार सुनते हैं लाइव। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीच में आप लोग तरफ से कहा गया था कि आप लोग पुलिस की जांच से संतुष्ट है, लेकिन अब पुलिस करी एक्सीडेंट है, तो अब क्या कहना है आपका?
पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं आपकी? नहीं नहीं है। चलिए बाकी सुल्तानपुरी थाने के बाहर जो हंगामा चल रहा है, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस सागरप्रीत हुड्डा ने आज कई बड़े खुलासे किए हैं 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक सबसे बड़ी बात यह रही कि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इससे पहले जो 7 आरोपी हैं उनके साथ में अंजलि के कोई कनेक्शंस, कोई कनेक्ट थे ही नहीं, कोई जान पहचान थी ही नहीं। सुनिए। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। एक बार फिर से चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। सुल्तानपुरी थाने के बाहर हंगामा कर रहे लोग, जतिन गोस्वामी ठीक वहीं पर मौजूद हैं। जो परिवार है अंजलि का वो पहुंचा हुआ है, परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं। सीधे सुल्तानपुरी का रुख कर लेते हैं। जतिन आप लाइव हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं। देखिए इस समय राशिद जी आपको बता दूं कि एक महिला आपको यहाँ पर बोलती हुई नजर आ रही है, परिवार से है, लेकिन साथ साथ एक बार सुधीर जी आपको पहन करके ऊपर की तरफ दिखाएं तो रोड पर बैठ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं कर रही, नहीं कर रही। किसको बचा रही है? ये उस हत्यारों को बचा रही है। क्यों बचा रही है? वो क्योंकि बीजेपी का है, वो बीजेपी का है, इसलिए। क्या आप कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एक बार? फांसी दो, फांसी दो। दीदी की माँ ये कह रही है फांसी दो, फांसी दो। बेगुनाह है, फांसी दो। देखिए सिर्फ एक ही बात वो कह रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो। और हंगामा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। पुलिस ने पुरजोर कोशिश जरूर की है कि वो जो जाम है वो खुलवाए, लेकिन बीच सड़क पर ये तमाम लोग बैठ गए हैं। और मैं एक बार बाहर चलकर भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस समय जो स्थिति है सुल्तानपुरी थाने की वो क्या है। लेकिन जाहिर है बात करते हैं एक बार। पता लगा कि इतनी 5 फुट की लड़की जा रही है गाड़ी के नीचे, नहीं दिखा। पुलिस कहाँ गई थी जब हमारी लड़की मारी गई? अब कैसे जने जने आते हैं? जब कहाँ गई थी पुलिस? सोई हुई थी क्या? फ्री की तनख्वाह खा रही है क्या? आराम का पैसा सरकार दे रही है? देखिए सवाल बड़े उठा रहे हैं कि पुलिस कहाँ थी जिस समय लड़की जो है उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मामला 302 में दर्ज होना चाहिए। सुल्तानपुरी थाने के बाहर की तस्वीर क्या है राशिद जी, वो आपको बार बार मैं एक बार दिखा दूं। देखिए पुलिस अधिकारी एक तरफ यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पीछे आप तस्वीर देखिए कि जाम किस तरह से जो लग गया है। और पुलिस ने कोशिश की थी कि वो माने, लेकिन बीच रोड पर फिलहाल वो लोग बैठ गए हैं यहाँ पर। और बात करने पर, सवाल पूछने पर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि फांसी जो है वो इस मामले में कि मुकर्रर होनी चाहिए, इस तरह की धाराएं होनी चाहिए। ये आप यहाँ पर सुन सकते हैं। माता जी आप बताइए, कॉलोनी से आप? हाँ, क्या मांग लेकर आए? बेटी की तरफ से है, यही मांग हमारी। इनको फांसी होनी चाहिए अंजलि के कातली को। पुलिस कह रही है एक्सीडेंट है ये। एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल। ये पुलिस के सामने भी आ रहा जी। कि इसका कत्ल करा गया जी। निधि को कैसे देखते हैं? निधि तो उसकी सहेली थी ना। ये निधि का हाथ है इसके बीच में जी। जो वो बयान दे रही है, लग रहा है उसका हाथ है जी। तो आपको लगता है निधि की भूमिका की जांच? बिल्कुल। पुलिस तो कह रही है कि निधि सिर्फ गवाह है और वो वहाँ पर डर गई। नहीं गवाह नहीं है, तो पुलिस को भी पता है, इनको भी पता है। ये देखो न्यूज में, देखो ये न्यूज नहीं देखते। जो अंजलि के मामा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आज जब पुलिस का जो नया बयान, देखिए अभी कुछ देर में हम उनके जो परिवार के बाकी लोग हैं। माता जी पुलिस कह रही है कि एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या आपका कहना है? एक्सीडेंट होता है तो क्या कपड़े नहीं होते तन पे? उसका मर्डर करा, नंगी है लड़की, बिल्कुल नंगी ना मर्दात। एक कपड़ भी नहीं थी, एक उस पे कपड़ा नहीं, 5 कपड़े पहन के गई थी। पुलिस वाले तो कहेंगे जिनको लोट मिल की, जो बीजेपी का नेता है वो जिसने मर्डर किए हैं। जी, आप देश आपको देख रहा है, आप एक बार बता दीजिए आप अंजलि की कौन है? मैं अंजलि की नानी हूँ। हाँ जी। मुझे अंजलि का न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को मुझे फांसी चाहिए। निधि को कैसे देखते हैं? निधि की भूमिका हम नहीं जानते निधि को।
ना हमारे घर आती ना हमारे घर जाती। हमें निधि से क्या मतलब है? वो निधि 4 दिन बाद आई है। 30 तारीख को ये कांड हुआ, 31 को, और 2 तारीख को वो निधि आई है। जब से कहाँ सो रही थी, उसको मार के भागी आई, उन 5 यारों पर मरवाई आई। वो निधि के यार थे और वो अंजलि को मरवा के, और वो आपको लगता है निधि का इसमें हाथ है? है, सारा ही है उसका। आप अपना निधि से जो अंजलि है उनसे क्या रिलेशन है वो बता दें। मौसा मौसा जी हैं आप, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। क्या आप चाहते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई? इसमें धारा 302 का मुकदमा चलना चाहिए और निधि के बयानों की जांच होनी चाहिए। पुलिस स्पेशल सीपी मुझे रुकना पड़ रहा है। जतिन गोस्वामी, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, चूंकि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले की बिग ब्रेकिंग है। जतिन सुल्तानपुरी से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहां पर अंजलि के परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं। कंझावाला केस में नया वीडियो आया है सामने। 1 जनवरी सुबह 4:30 बजे भागे थे आरोपी। ये वीडियो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। कार छोड़कर ऑटो से भागते दिखे सभी आरोपी। कार को रोककर आरोपियों ने नीचे देखा, टायर के नीचे देखा कि क्या कोई वाकई में फंसा हुआ है या फिर नहीं। एक जगह आकर के सारे आरोपी, इसको एक बार फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं क्या आप टीम पीसीआर दिखाएं? 31 दिसंबर 2022 का ये वीडियो है जो अभी आप देख पा रहे हैं। इसी कार से अंजलि को घसीटा गया था। आप देखें कि कैसे आरोपी टायर के नीचे झांक रहे हैं। वारदात के बाद ये आरोपी भागे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और जैसा दिल्ली पुलिस ने बताया कि कुल मिला जुलाकर के 7 आरोपी हैं। 31 दिसंबर 2022 का ये वीडियो है। इसी कार से अंजलि को घसीटा गया और टायर झांकते हुए कैसे नजर आ रहे हैं आप देखें। एक और एंगल से हम दिखा रहे हैं जब ये आरोपी कार लेकर के भागे। इसी कार से अंजलि, हालांकि घर वाले ये कह रहे हैं हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि नहीं, हादसा ही है। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि पहले से किसी भी तरह के कनेक्शंस नहीं थे। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी सुल्तानपुरी थाने के बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुल्तानपुरी वही थाना है दिल्ली का जहां पर अंजलि के परिवार वाले, अंजलि के मोहल्ले के लोग, अंजलि के जानने वाले सभी पहुंचे हैं। सैकड़ों की तादाद में थाना घेरा हुआ है। इनका ये कहना है 302 की धारा आखिरकार क्यों नहीं जोड़ी जा रही है, क्योंकि हमें शक है कि अंजलि की हत्या की गई है और निधि को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। सीधे जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, ये जो नया वीडियो है 31 दिसंबर 2022 का, इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है, इसके जरिए क्या क्या पता चल रहा है और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। सुल्तानपुरी थाने की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आज कई बड़ी बातें सामने आई, जिसमें 2 नए आरोपियों का नाम जोड़ा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आशुतोष और अंकुश, ये 2 वो आरोपी हैं जिन्होंने मुख्य आरोपियों की मदद की थी। अब क्योंकि इसमें लापरवाही भी बड़े स्तर पर सामने आई है, आशुतोष की गाड़ी थी और गाड़ी ऐसे शख्स को दे दी गई जिसके पास लाइसेंस नहीं था, क्योंकि अमित गाड़ी को चला रहा था, उस पर लाइसेंस नहीं था। ये बात सामने आई है। एक नाबालिग का जिक्र भी स्पेशल सीपी ने किया, लेकिन और बहुत सारी बातें सामने हैं जिसमें यह साफ तौर पर सामने आया है कि जो आरोपी हैं उनके बयानों में विरोधाभास है और ऐसे में हो सकता है कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। ये फर्दर प्रक्रिया है, लेकिन और रिमांड की मांग पुलिस करेगी, ये बात पुलिस ने साफ तौर पर साफ कर दी है। और इसके अलावा निधि की भूमिका को लेकर परिवार सवाल उठा रहा है। 302 का मामला दर्ज करने की मांग वो कर रहे हैं। फिलहाल आप सुल्तानपुरी थाने के बाहर की जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो जरूर चल रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो परिवार के साथ अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं उनके घर पर सांत्वना देने के लिए, और वो मांग कर रहे हैं कि अंजलि के मामले में 302 दर्ज हो। परिवार के कुछ सदस्य अंदर गए हैं थाने में, वो बाकायदा एप्लीकेशन अब दे रहे हैं अंदर इस समय की अगर बात करें, और उस एप्लीकेशन में भी इस बात का जिक्र है कि 302 की धारा दर्ज की जाए, क्योंकि पुलिस ने एक तरफ निधि को अभी तक के मामले में क्लीन चिट दे दी है और पुलिस ने कहा है कि वो सिर्फ गवाह है निधि, और वो डर कर वहां से चली गई थी। लेकिन हाँ, इस बात से रूल आउट नहीं किया है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ और नाम सामने आते हैं तो वो ऐड किए जाएंगे, ये बात साफ तौर पर कहा है। और क्योंकि क्राइम सीन को लगातार पुलिस ने रिक्रिएट भी किया है, निधि को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई कि बयानों में संशय, तो उसी बात का गुस्सा क्राइम सीन रिक्रिएशन के अलावा पता ये चला है कि 53 किलो का पुतला उसी के साथ में रिक्रिएशन किया गया है। लेकिन एक बात और भी बताइएगा, चूंकि अब दिल्ली पुलिस ने भी ये मान लिया है कि जो आरोपी हैं गुमराह कर रहे हैं, 2 आरोपी अभी भी गायब हैं, और जो अनसुलझी कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने के लिए क्या आगे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है, ये संभावना है क्या? देखिए, ये सवाल स्पेशल सीपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में जतिन, एक मिनट रुक जाइए बस। जतिन, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दीजिए। एक बहुत बड़ी खबर आ गई, कंझावाला केस के आरोपियों की रिमांड आज खत्म होने वाली है। आगे भी दिल्ली पुलिस ने जैसा कहा है कि आगे भी रिमांड मांगी जाएगी। पुलिस ने कंझावाला
कांड का क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। 53 किलोग्राम का पुतला बांध करके रिक्रिएशन की गई है। रिक्रिएशन में पुतला डैमेज हुआ है। अंजलि के वजन जितने पुतले के साथ में रिक्रिएशन किया गया। रिक्रिएशन के बारे में क्या जानकारी है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट को लेकर के जतिन आगे की जानकारी दीजिए। देखिए, पुतला बांधा गया और पूरे उस रास्ते पर ले जाया गया, गाड़ी में नीचे की तरफ उसको फंसाकर, जिस रास्ते पर जो क्राइम सीन है संभावित हो सकता था। 13 किलोमीटर का क्राइम सीन है, लेकिन ये बात सामने आई कि 13 किलोमीटर नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही घसीटा गया, क्योंकि कई यू टर्न जो है वो लिए गए थे। आरोपियों ने जब पीसी गाड़ी देखी थी जगह जगह पर। और ये भी आपको बता दें कि क्राइम सीन ही नहीं बल्कि इस थाने में कल पुलिस जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो पहुंचे थे और उन्होंने गाड़ी को ही फर्दर इंस्पेक्ट किया है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पहले ही कहा था कि ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि जो अंजलि है वो गाड़ी के अंदर कभी बैठाई गई हो, जबरन बैठाई गई हो या बैठी हो, क्योंकि उनका कोई बाल वहां पर नहीं मिला है, बालों के ट्रेसेस नहीं मिले हैं और कोई ब्लड ट्रेसेस नहीं मिला है। जिन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन किया, एक एक करके आप बात कर रहे हैं। आपने पहले दीपक के साथ भी बात की थी, आपने फोन पर एक और चश्मदीद से बात की है जिसने अंजलि की मौत अपने सामने देखी, घिसटते हुए देखा, पुलिस को फोन किया। पुलिस की कॉल रिकॉर्ड, चश्मदीद से बात, फोन पर ही चश्मदीद से बात की है जतिन ने। हालांकि ये बातचीत एक्सक्लूसिव है, एक बार देखें और इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके आ रहा है ये भी जान जाएंगे आप। हेलो हेलो, रोहित जी। हाँ जी, कौन? रोहित जी नमस्कार, मैं जतिन बोल रहा हूँ, जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज से। जी सर, बोलिए। सर, क्योंकि हमें ना थोड़ी ये डिटेल मिली थी कि जो पीसीआर कॉल 2:22 के आसपास, जो हमारे पास जानकारी है, आपने अंजलि के मामले में किया था। सॉरी, 2:18 पे सर। अच्छा, 2:18 पे किया था। अच्छा, पीसीआर का जो रिकॉर्ड कह रहा है ना वो 2:22 कह रहा है। तो सर थोड़ा सा बता सकते हैं, इंडिया न्यूज पर आप इस समय लाइव हैं, तो थोड़ा बता सकते हैं कि क्या कुछ आपने कॉल करके कहा था पुलिस को, क्या आपको पता चला था? क्योंकि जो पुलिस भी है इसमें टाइमलाइन अभी तैयार कर रही है और चीजें अभी जांच का विषय है, तो जो आप बता पाए वो आपको दर्शक सुन रहे हैं इस समय। सर बस वही बोला था मैंने कि ऐसा ऐसा कुछ अटका हुआ है गाड़ी में जी, तो जरा आप देख लीजिए क्या है। तो सर ये जगह कौन सी थी जहाँ पर आप मौजूद थे? सर ये बेगमपुर गांव। अच्छा, बेगमपुर गांव के आसपास किया था। 2:18 पे आपने किया था। तो गाड़ी में ड्रैग हो रहा था, आपने देखा था कि कोई ड्रैग हो रहा है? जी। अच्छा, फिर पुलिस का रिस्पांस कितनी देर में आया, क्या कुछ हुआ? सर पुलिस का रिस्पॉन्स आ गया था जैसे मैं घर पे पहुंचा ना, मतलब मेरा घर वहाँ से 5-7 मिनट की दूरी पे है। अच्छा अच्छा। तो मैं घर आ रहा था कहीं से। जी जी। तब क्या नाम है, जैसे ही घर पे पहुंचा तब मेरे पास फोन आने स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, फिर आपने बताया पुलिस को, लोकेशन बताई होगी आपने, है ना? क्या सर? फिर आपने पुलिस को लोकेशन के बारे में बताया होगा कि आपने कहाँ पर गाड़ी को जाते हुए देखा, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो एग्जैक्ट जगह बता सकते हैं कौन सी थी? आप कहाँ से लौट रहे थे, थोड़ा ये बता सकते हैं अपने बारे में भी, और वो जगह कौन सी थी जहाँ पर थी आपने गाड़ी देखी थी लास्ट 2:18? एक क्या नाम है, एक सेक्टर 22 की बत्ती है बेगमपुर में, रेड लाइट है सेक्टर 22 की। ठीक है जी। और एक बेगमपुर की रेड लाइट है, 2 रेड लाइट है ना। हाँ जी। इनके बीच में देखी थी जस्ट। तो गाड़ी के अंदर कुछ दिखा था कि कितने लोग बैठे हैं, कि क्या कौन लोग हैं, कुछ जानकारी आपको? नहीं सर, नहीं सर, हेलमेट लगा रखा था मैंने। अच्छा, आप बाइक पर थे? ठीक है, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके सर। ओके। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने रात को 2:18 पर पीसीआर कॉल की थी और उनका ये कहना है कि उन्होंने देखा था बेगमपुर में रेड लाइट के पास में कि कुछ घिसट रहा है गाड़ी के नीचे। और देखिए हमारे पास वो पीसीआर की डिटेल भी है। इन शख्स का नाम रोहित है। पुलिस की जो डिटेल ने जो दर्ज किया है वो 2:22 पर इसको दर्ज किया है और इसकी जानकारी जो है वो भी अधिकारियों को दी गई है। से इसलिए बता रहे हैं, एक एक चीज से अवगत इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पुलिस जिस तरह से टाइमलाइन तैयार कर रही है उसी तरह से हमने भी पूरे रूट को देखा, वहां पर सीक्वेंस ऑफ क्राइम समझा और ये भी समझा कि कौन कौन लोग उस रास्ते में थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा था। और उसी कड़ी में हमें रोहित से भी हमने बात की जिसमें कुछ और चीजें निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। एक खबर और भी आ रही है कि आरोपियों ने जानबूझकर कई किलोमीटर तक शव को घसीटा। ये इस नतीजे तक तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई है, लेकिन एक राज जो सबसे बड़ा है वो है P1 ब्लॉक। P1 ब्लॉक में भी कई अलग अलग रहस्य हैं, कई अलग अलग सीक्रेट हैं। आरोपियों ने जानबूझकर कई किलोमीटर तक शव को घसीटा।
अभी तक दिल्ली पुलिस को यह जानकारी कंफर्म हो गई है। शक है कि 13 किलोमीटर से ज्यादा भी शव को घसीटा गया है और जानबूझ करके ये घसीटा गया शव। तेरह किलोमीटर में कई बार बचने की भी कोशिश की। आरोपियों ने सुल्तानपुरी के P1 ब्लॉक में शराब भी पी और P1 ब्लॉक में ही आरोपी मनोज मित्तल की राशन की दुकान है। ये P1 ब्लॉक का राज क्या है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन पूरे परिवार को एक बार आप लाइव इंडिया न्यूज पर फिर सुने। उसके साथ तो कोई गलत चीज हुई भी नहीं है। चलो बॉयफ्रेंड को बुलाया तो उसके साथ तो कोई गलत चीज भी नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है। आईडी तो निधि के नाम की लगी हुई है, होटल तो निधि के नाम का बुक है। अगर स्कूटी से गिरती तो मेरी अंजलि के इतनी चोट क्यों लगती, निधि के क्यों नहीं चोट लगी? जो वो सरासर तो वो गलत बोल रही है। एक उसको लड़की के नाते भी सोचना चाहिए, वो भी एक लड़की है। अगर उसके साथ ऐसा होता है और कोई दूसरा उसके घर वालों मतलब ऐसा करके फिर वो गंभीर आरोप लगाया किसी का बच्चा चले गया, बट फिर उसको बदनाम भी कर रहे हो तुम कि दारू भी पीती है, वो भी पीती है। ये दोस्त नहीं होती, ये किसी की डील होती है। जो थे पांचों मिले जुले इससे निधि से जरूर मिले हुए हैं, क्योंकि जो निधि लड़की है वो कृष्ण बिहार के और जो आरोपी है कुछ लोग कृष्ण बिहार के हैं। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहां पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था जिसको हम ब्रेन कहते हैं वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया। अपने इन्वेस्टिगेशन में हम निधि यानी अंजलि की सहेली निधि की पड़ोसी पूजा के पास पहुंचे। पूजा ने निधि के बारे में क्या बताया, अंजलि के बारे में क्या बताया, ये जान करके आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, चौंक जाएंगे। अजीत की रिपोर्ट। इस समय आप पहुंचे हैं सुल्तानपुरी के C1 ब्लॉक, जहां पे निधि बगल में रहती है, लेकिन उनके पड़ोसी हमारे साथ में हैं पूजा। उनसे बात कर लेते हैं। पूजा जी, आप निधि को जानती थी क्या? निधि पास में रहती है हमारे। कब से रह रही है? ये 2 महीने हो गए इस मकान लिया हुआ। खुद का मकान लिया है इन्होंने, 2 महीने हो गए। खुद का ले लिया है? हाँ, खुद का लिया है इन्होंने। अच्छा, तो क्या करते हैं निधि और कितने लोग हैं परिवार में? निधि की मम्मी बाहर काम करने जाती है कोठियों में। अच्छा, तो घर का काम करती हैं? हाँ, घरों के काम करती है। तो ये जो निधि क्या करती है? निधि कुछ नहीं करती, जॉब वॉब नहीं करती। अच्छा, जॉब वगैरह नहीं करती। उसे जानती हैं पर्सनली, कैसी लड़की थी, क्या करती थी? ऐसे तो बहुत अच्छी लड़की है ना, ऐसे खराब नहीं है वो लड़की। बाकी इस केस के मामले में पता चला है कि साथ में थी, है ना, और इसने डर के आगे बोला नहीं सच, है ना, यही बात हुई है ना। हाँ, सच नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी भी बातों को घुमा रही है। वो कह रही शराब पी हुई थी अंजलि, लेकिन शराब का कहीं जिक्र नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, शराब कहीं नहीं जिक्र है। और इसने पी रखी थी। अब इसका टेस्ट होता तो उस समय पता चलता, लेकिन अब ये तो 2 दिनों बाद आई है सामने। 2 दिनों बाद आई है सामने, मगर ये घर में लगातार रहती थी या घर से बाहर रहती है? घर में, कहीं बाहर नहीं जाती? कहीं बाहर नहीं जाती। ये न्यू ईयर वाले दिन भी न्यू ईयर वाले दिन भी पूरे दिन यहाँ थी। न्यू ईयर के दिन थी? हाँ, यहाँ थी। में कब निकली है? रात में न्यू ईयर वाले दिन मेरे को 7 बजे दिखी रोड पे। मैं सामान खरीदी, वो भी सामान खरीदी थी, हम दोनों सामान खरीद रहे थे। तो मैंने कहा तेरे आँख पे लगा हुआ है, तो कहने लगी दीदी मेरे ना एक्सीडेंट हो गया। बस ऐसा बोला। कब हुआ था मुलाकात आपकी? मेरी न्यू ईयर वाले दिन शाम को 7 बजे। 1 तारीख के दिन? हाँ, 1 तारीख वाले दिन। तो बताया नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, ये नहीं बताया कुछ भी उसने। आपने पूछा भी नहीं? मैंने पूछा भी नहीं। जब मेरे को ऐसा, ये तो बाद में खुलासा हुआ ना अंजलि के बारे में, और इतना वो नहीं था मेरे को। तो जब खुलासा हुआ तो बातचीत आपकी हुई उसके बाद से कि निधि की? कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नहीं हुआ। पड़ोसी पूजा जिन्होंने जानकारी दी, बताया कि हादसे की रात तो नहीं, लेकिन जब 1 तारीख की मुलाकात हुई तो ये चोट के निशान थे और काफी डरी और सहमी थी। हंसमुख लड़की, बातचीत होती है, घर से कम निकलती है, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद से कहीं न कहीं इसके पूरे से आचरण और व्यवहार में पूरी तरह से तब्दीली देखी जा रही है। डरी और सहमी है, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं, आखिर समय रहते अगर निधि चाहती तो अंजलि आज अपने परिवार के साथ होती। कैमरामैन अजय के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे।